क्या आपके हार्ट को अटैक का रिस्क है? Why I'm talking so harsh? As it is the bitter truth that heart attack is the biggest killer of the world. हार्ट अटैक की खबरें परेशान कर रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले हर जगह ये चर्चा का मुद्दा बन चुका है। महीना 2 महीना पहले तक 40-45 साल के लोगों के हार्ट अटैक की खबरें आ रही थी, मगर अब 20-25 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। कभी राह चलते, कभी शादी में डांस करते, कभी जिम में तो कभी क्रिकेट खेलते हार्ट अटैक। Almost 16% deaths are happening due to heart attack every year. So to raise the awareness, here I am discussing the 7 factors which are responsible for your heart health. Number 1 is family history. Number 2 is age. Number 3 is long sitting hours. Number 4 is poor dietary choices. Number 5 is alcohol and smoking. Number 6 is excess belly fat or obesity. And number 7 is stress. इन 7 फैक्टर्स में से जो पहले 2 फैक्टर्स हैं, जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री एंड एज, इन दोनों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स किसी को भी कोई हार्ट का इश्यू रहा होगा तो आपको भी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे हार्ट का रिस्क भी इंक्रीज होता जाता है। बट द गुड न्यूज इज दैट कि अगर हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं तो हम इस रिस्क को 80% तक कम कर सकते हैं। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। फैमिली हिस्ट्री के रहते हुए, एज के रहते हुए भी आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। Factor which increases the risk of your heart disease is long sitting hours. According to a study, जो लोग लगातार 8 घंटे बैठकर डेस्क जॉब करते हैं, उनके केस में आपका हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो 20% इंक्रीज हो जाता है। सो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको लगातार बैठकर काम करना है, आपको 30:3 रूल फॉलो करना है और 8 घंटे में आपको ये एम रखना है कि यू आर वॉकिंग डाउन 4000 स्टेप्स, जिससे कि आप अपनी हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में अगर 45 मिनट्स टू 1 आवर का आप एक्सरसाइज करें या ब्रिस्क वॉक करें, वो आपकी हार्ट हेल्थ में एड ऑन करेगा। फोर्थ फैक्टर विच इंक्रीजेज आवर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इज पुअर डाइटरी चॉइसेस। अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा नमक, चीनी, ऑयल और प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड रहता है, वो हमारे हार्ट डिजीज के रिस्क को इंक्रीज करता है। तो हमें अपनी डाइट में नमक को कम रखना है, चीनी को न के बराबर रखना है और ऑयल को कम से कम रखना है। फ्राइड फूड ओकेजनल होना चाहिए। रेडीमेड बाजार से जो हम चीज़ें फ्राइड खरीदते हैं, उसमें ऑयल को बार बार यूज़ किया जाता है, जिस वजह से उसमें ट्रांस फैट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो अगर आपको फ्राइड फूड बहुत अच्छा लगता है तो आप कभी कभी घर में फ्राई करके ले सकते हैं, लेकिन बाहर से खरीद के मत खाइए। प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड है, उसमें बहुत सारा सोडियम होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फूड कलर्स एंड फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हार्ट। तो अपनी डाइट में नमक, चीनी, ऑयल और प्रोसेस्ड फूड को जो है कम से कम रखने से हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रह सकता है। न सिर्फ हार्ट बल्कि हम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी रीजन से हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज है या ओबेसिटी है, सो ये सब चीजें भी आपके हार्ट अटैक के रिस्क को इंक्रीज करती हैं। फिफ्थ फैक्टर जो आपके हार्ट के लिए एक रिस्क क्रिएट करता है, दैट इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, जो स्मोकर्स हैं उनकी आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अल्कोहल आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाती है। ये दोनों ही रीजन आपके हार्ट अटैक का रीजन बन सकते हैं। सो WHO की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी पहली सिप ऑफ अल्कोहल आपके रिस्क को स्टार्ट कर देती है। अगर आपको अपने दिल से जरा सा भी प्यार है तो स्मोकिंग को आज ही क्विट कर दीजिए और धीरे धीरे अल्कोहल की फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी को भी कम करने पे फोकस कीजिए।
इवन सेकेंड हैंड स्मोक इज इक्वली डेंजरस। अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं लेकिन आपका कोई फैमिली मेंबर आपके पास बैठ के स्मोकिंग करता है, वो भी आपके हार्ट के रिस्क को इंक्रीज करता है। तो आपको स्मोकिंग छोड़ना है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। सिक्स्थ जो फैक्टर है वो आजकल बहुत बढ़ रहा है, दैट इज ओबेसिटी एंड एक्सेस ऑफ बेली फैट। तो आपको अपने BMI को मेंटेन करना है 24.9 से नीचे। BMI को चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पे आपको सिंपली अपनी हाइट फिल करना है और अपना वेट फिल करना है और आपका BMI कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आपका BMI 24.9 से अबव आ रहा है तो आज ही अपनी वेट लॉस की एफर्ट्स को स्टार्ट कर दीजिए। अपने डाइट को कंट्रोल कीजिए और अपने वर्कआउट पे फोकस कीजिए। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। हो सकता है कि आपका BMI नॉर्मल आ रहा है, 24.9 से नीचे आप सक्सेसफुली उसको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपका वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा हो सकता है, आपका बेली फैट एक्सेस हो सकता है। सो वेस्ट हिप रेशियो को मेजर करने के लिए आपको इंची टेप से मेजरमेंट लेना होगा अपने बेली बटन के अराउंड और अपने हिप्स के ब्रॉडेस्ट पोर्शन का मेजरमेंट लीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वेस्ट ओवर हिप्स मेजरमेंट को। अगर इन केस ऑफ मेल्स ये 1 से ज्यादा आता है और इन केस ऑफ फीमेल्स 0.85 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब आपका बेली फैट एक्सेस है। अभी से लग जाइए अपनी एक्सरसाइज और डाइट पे फोकस कीजिए और अपने बेली फैट को कम करके अपने हार्ट के रिस्क को कम कीजिए। 7th factor, which is last but not the least, I would say this is the most common and most ignored factor even by the medical professionals. It is stress. Everyone has stress in life. Day by day, the stress is increasing due to lifestyle and technology. So stress एक ऐसा फैक्टर है जिसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। आज भी हम लोगों में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और बढ़े हुए कॉर्टिसोल लेवल्स आपके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को क्रिएट करते हैं। सो कॉर्टिसोल को कम करने के लिए द मोस्ट इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट मेथड इज स्लीप। आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स का डीप स्लीप जो है वो लेना है एवरी नाइट। इससे आपके कॉर्टिसोल लेवल्स स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो जाते हैं। सो आपको स्ट्रेस चाहे फील हो या ना हो, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्लीप कि 7 to 8 आवर्स का स्लीप आपका जो है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस रहे तो आपके लाइफ में स्ट्रेस कम रहेगा। दूसरा जो तरीका है स्ट्रेस को कम करने का वो है मेडिटेशन। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स का मेडिटेशन आप हर रोज करिए, जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो मैनेज होते रहेंगे। स्ट्रेस को मैनेज अगर आप करेंगे तो आपका दिल खुश रहेगा। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस। चलिए अब एक रिकैप देख लेते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने प्रिवेंशन के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। वो टिप्स कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, don't smoke or vape and avoid second-hand smoke. Number 2, treat your high blood pressure if you have it. Number 3, eat a heart-healthy diet that's low in saturated and trans fat, sodium and added sugar. Number 4, move more during your day. Get at least 150 minutes of moderate intensity physical activity a week. Number 5, reach and maintain a healthy weight. Number 6, control your blood sugar if you have diabetes. Number 7, get an average 7 to 9 hours of sleep at night. Number 8, manage your stress. Number 9, see your healthcare professional for regular checkups. Number 10, take your regular medicines. आई होप आप पूरी कोशिश करेंगे, सारी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं सब करेंगे। अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है तो आप हमारा हार्ट हेल्दी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। I'll be back soon with another informative video. Till then, stay happy, healthy and blessed.